हेलो, डिवाइन एजुकेशन क्रेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पीछे की वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया था, जो कि क्लास 10th के लिए था। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक जो फार्मूला है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है उसको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्शन फार्मूला है मैंने आपके सामने लिख दिया है, और इसको यूज किस तरीके से करते हैं और कहाँ पर यूज किया जाता है उसको समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, यानी ग्राफ बना दिया है। उस पर 2 पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट्स मान लो ये ए हो गया, ये आपका ये हमारा बी हो गया। तो ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 4 और -3 दे रखे हैं। वैसे ही बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 8 और 5। तो यहाँ पर अगर इसको ज्वाइन कर दिया तो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि इसी लाइन को हमें 2 पार्टीशन या कोई रेशो गिवन होएगा तो उसमें इसको डिवाइड करना है। मान लीजिए कि हमें इसमें एक पॉइंट ऐसा ड्रॉ करना है कि इस लाइन को पूरा क्या कर रहे हो, 3:1 या 2:2 या 1:3, तो इस तरीके से किसी ना किसी रेशो में डिवाइड कर रहा हो, तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो एक यहाँ पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमें इसी लाइन पे एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि इस पूरी लाइन को किस में डिवाइड करने वाला है, 1:3 में डिवाइड करने वाला है। तो उसके हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी होगी कि उसके जो पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर दे रखा है एक्स। ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए ये क्या होता है, ये यूज करते हैं, और वाई उसके वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर x2 x1 क्या होता है और m1 m2 क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर पीछे के डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने देखा था, जो ये होते हैं ये एक्स वाई, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, इसमें से किसी को भी आप x1 मान लो तो ये आपका उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। वैसे ही ये x2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, y2। सबसे पहला तो आपको x1 y1 x2 y2 मान लेना होता है। अगर आप जिसको x1 मान रहे हो तो उसके साथ वाले क्या होता है, y1 होता है, और जिसको आप x2 मान रहे हो उसके साथ वाले क्या होता है, y2 होता है। अब बात करते हैं x2 y2 x1 y1, ये तो हमें पता लग चुका है। अब यहाँ पर क्या रहा है, m1 m2, ये क्या होता है। तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा रेशो की किस रेशो में डिवाइड करना है, वही रेशो क्या होता है, m1 m2 होता है। जैसे कि मान लो हमें इसी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:1 में करना है। किस में करना है, 3:1 में। तो देखो यहाँ पर जो 3 वैल्यू होगी वो क्या होगी, m1, और ये जो 1 होगी इसको क्या मान लेंगे, m2। वैसे क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है। जैसे 2:1 की रेशो में डिवाइड करना है, कोई ऐसा पॉइंट होएगा इसी लाइन पे, एक ऐसा पॉइंट देखना है जो कि इस लाइन को किस में डिवाइड करता हो, 2:1 में डिवाइड करता हो। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2, और m2 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1। तो यानी m1 m2 की वैल्यू जो रेशो गिवन होता है वही m1 m2 की वैल्यू बन जाती है। तो क्वेश्चन अब हम करते हैं कि मान लेते हैं ये जो लाइन है इस पे एक पॉइंट है, इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 के उसमें। तो यानी m1 और m2 का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 3:1 ले लेते हैं। तो इस हिसाब से m1 की वैल्यू कितनी होगी, 3, और m2 की वैल्यू कितनी होगी, आपका 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, जो पॉइंट होगा उसके x कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, देखो m1 प्लस m2 x2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला यूज कर देना है। तो सबसे पहले x निकाल लेते हैं, क्या होने वाला है। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब देखो पहले देखो m1 कितना है हमारा, 3 है, क्योंकि 3:1 के रेशो में डिवाइड करना है। तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 रख देते हैं, इनटू x2। अब देखो इस क्वेश्चन में x2 की वैल्यू कितनी है, 8, तो इसको 8 को यहाँ पर रख देंगे। अब प्लस का साइन है, प्लस रखो। m2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 रख देते हैं, इनटू x1 की वैल्यू कितनी है, अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं। अपॉन में ये क्या आएगा, 3:1, यानी 3 प्लस में 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस में 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ऊपर कितना आने वाला है, 24 प्लस, और ये कितना आने वाला है, 4, और नीचे कितना आ जाएगा, 4। अब ये कितना आ जाएगा, 28 अपॉन में 4, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू यानी जो पॉइंट होएगा इसको 3:1 में डिवाइड करने वाला है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके x की वैल्यू कितनी होने वाली है, 3। अब सेम उसी तरीके से हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। तो यानी x की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये जो x यहाँ पर लिखा है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है।
जैसे कि ये x लिखा हुआ है तो ये आगे वाला फॉर्मूला होता है, कॉमा के उधर जो साइन है ये y निकालने के लिए होता है। तो अब हमें देखो x की वैल्यू कितनी होने वाली है 7, अब निकालेंगे हम y। तो y के लिए फॉर्मूला क्या यूज होएगा, देखो यहाँ पर लिखा है y यहाँ पर है तो ये फॉर्मूला होएगा m1 प्लस m2 और y2 और y1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। फॉर्मूला वही है, अब इसमें वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो m1 m2 की वैल्यू तो यहाँ पर ये क्या है 3 और 1 ही रहेगी 3। अब देखो y2 की वैल्यू देखो 3 तो m1 की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया। y2 की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है 5 है, कितनी है 5, तो इंटू में रख देंगे 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, अब देखो m2 की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -3 तो इसको ऊपर -3 रख लेते हैं। अपॉन में m1 प्लस m2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारे y की वैल्यू भी आ जाएगी 3 और 5 15 आ जाएगा प्लस और ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -3 आने वाला, अपॉन में ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 15 में से 3 माइनस करो कितना आएगा 12 अपॉन में 4, इसको कैंसिल करो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो यानी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसके x की वैल्यू कितनी होने वाली है, सॉरी x की वैल्यू तो यहाँ पर निकाली थी, y की वैल्यू कितनी होने वाली है 3। यानी इसी लाइन पे एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 7 और 3, यानी x वैल्यू 7 तो यहाँ पर देख लेते हैं x की वैल्यू कितनी होगी 7 और y की वैल्यू कितनी होगी 3। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट कहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो देखो ये जो पॉइंट होगा 7 और 3 ये क्या करने वाला है इस पूरी लाइन को किसमें डिवाइड करेगा 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 7 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये जो पॉइंट होगा इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 3:1 में डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से जो भी रेशियो दे रखा हो हमें क्या करना है उसको m1 m2 मान लेते हैं। अगर मान लो ये इक्वल दे रखा होता यानी 1:1 दे रखा होता तो m1 की वैल्यू भी कितनी होती 1 और m2 की वैल्यू भी कितनी होती 1। और जिस तरीके से ये सॉल्व किया वैसे ही x और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y वो इसी फॉर्मूले से आप यूज़ करके निकाल सकते हो। अगर आप इसके बारे में और भी क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए किस क्वेश्चन को करना है, और पूरी एक्सरसाइज पाने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि पूरी एक्सरसाइज पे वीडियो बनाई जा सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। अगर तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर आप समझ में नहीं आए तो अगर 1 से 2 बार अगर वीडियो ढंग से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।